बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में गंदे खेल का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पर आपके सामने है कि इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार की जंग ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि रात गए एक धमाका खेज़ खबर सामने आई है। 2 बड़े जर्नैलों की GHQ तलबी हुई है और ये इमरान खान की इंतहाई करीबी जर्नैल हैं। इनके हवाले से कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि इनसे सवालों जवाबात किए गए हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनकी एक बार पहले भी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन अब की बार DGISI ने जनाब इमरान खान के खिलाफ कुछ नए इल्ज़ामात लगाए हैं। अब की बार रेड लाइन खींच दी गई है और इस कदर खौफनाक इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए गए हैं कि अब इमरान खान का बचना जो है वह नामुमकिन लग रहा है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इमरान खान के खिलाफ इदारा क्या सोच रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब PDM की हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। जो इमरान खान और आसिम मुनीर को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे थे, अब वो आर्मी चीफ के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इसके पीछे हकीकत क्या है, इस वक्त जो है दुबई में क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उन पर खुदकुश हमला बनकर साबित हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर तो इमरान खान के खिलाफ की गई कि उनको 9 मई का मास्टरमाइंड बताना, इमरान खान को दहशतगर्द, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, मुसल्लह बगावत का लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ, इमरान खान को फांसी देने, ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि DGISPR ने इमरान खान को फंसाने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान का कल का खत्ताब बाकी तमाम खत्ताब से बहुत डिफरेंट था। इमरान खान साहब ने अपने 18 मिनट के खत्ताब में DGISPR की घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उड़ाकर रख दिया और पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि हमारे पास रियासती मशीनरी है, हमारे पास ताकतवर एजेंसी है, हम ताकतवर हैं, हमारे पास ताकतवर डंडा भी है, हमारे पास बहुत जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान अकेला हम पर भारी पड़ चुका। किस तरह से इमरान खान अकेला हमारे तमाम प्लान्स के ऊपर अंधा फेर कर रख देता है, ये हो क्या रहा है। इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, इमरान खान को अकेला कर दिया, आपने उसके लोगों को तोड़ दिया, आपने उसके लोगों को जनाब घरों से उठा लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन फिर भी इमरान खान से लोगों को खौफ है, फिर भी ये लोग इमरान खान से डरते हैं। क्यों डरते हैं, ये आप सबको पता है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह है, अवाम उसके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन उस सब के अंदर कल इमरान खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा DGISPR साहब, मैंने आपको कहना चाहता हूं कि जो आपने मुझे कहा कि मैंने फौज के खिलाफ बगावत की है, 9 मई के हमले मैंने फौज के ऊपर किए हैं, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आप क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट्स में केस नहीं चल सकते, बोगस केस हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में आप लोग मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आज मैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे फैसला कर सकते हैं, इल्ज़ाम भी आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं और जज भी आप मेरे ऊपर लग रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की तारीख में जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स होंगी कि इल्जाम लगाने वाला भी एक शख्स है और वही फैसला कर रहा है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसको भी सजा वही शख्स दे रहा है। ये पाकिस्तान में जनाब निज़ाम इंसाफ है कि सिर्फ गुस्सा, सिर्फ आग और जो जाती अना है उसको तस्कीन देने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ इनके एक प्लान तो हैं, वो ताकतवर बनाते हैं, और दूसरा प्लान मेरा अल्लाह बनाता है, और अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो इस सब के अंदर जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आप लोग बुलाएं, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि 9 मई का वाकया पूरा प्री प्लान तरीके से जो है वो मेरे खिलाफ किया गया और 9 मई को पूरे प्लान करके इंतशार फैलाया गया और उसकी आज़ाद तहकीकात भी करवाए जाएं, ओपन ट्रायल हो और पूरा टीवी के ऊपर इसको चलाया जाए ताकि पब्लिक इसको देखे। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब नाकाबिल तर्दीद सबूत लेकर आएंगे। खान साहब सबूतों के साथ बात करने को तैयार हैं। ISPR और फिर राणा सनाउल्लाह ये बात हमेशा करते हैं कि हमारे पास सबूत है, हमने कॉल पकड़ ली, हमने फलां कर लिया, हमने ये कर लिया, लेकिन किसी भी किस्म के कोई सबूत पेश नहीं किए जाते। DGISPR ने कहा कि हमें मालूम था कि कई माह से 9 मई के वाकयात की जनाब जो मनसूबाबंदियां की जा रही थी, लेकिन अगर आपको मालूम था आपने इस हमले को क्यों नहीं रोका, अगर आपको मालूम था
आपने इस हमले को जनाब डिफेंड क्यों नहीं किया, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पर मौजूद थी। ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ के ऊपर खड़ी हुई है। सिर्फ इमरान खान को मंजरनामे से हटाना है, इमरान खान का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ करना है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों के साथ लड़ चुके हैं। वो सबसे ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई ले चुका है और वो अब इक़्तिदार से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। वो इक़्तिदार से बालातर होकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, ये आपने देखना है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब ने कहा कि आइंदा 48 घंटों में IMF के होने या ना होने का फैसला हो जाएगा। 300 अरब रुपए के मजीद टैक्स अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इसहाक डार ने डॉलर को 200 पर ना 200 पर लाए और ना ही मईशत को तबाही से बचाया, तो लिहाजा ये हुकूमत जो है अब कौम की तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं, क्योंकि इनकी जायदादें और औलादें और बैंक बैलेंस दुबई के अंदर हैं। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह दावा किया है कि मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ ओहदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी। बोलने का मौका नहीं दें और फैसला कर दें तो ये नहीं कह सकता कि पार्टी छोड़कर चले जाएं। ये जनाब उन्होंने बड़ा अपना पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। और फिर जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हमारे हदफ वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में बदअमनी और मुआशी बदहाली आई। अगर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले लोगों को आप गिरफ्तार करके सजा नहीं देंगे तो 9 मई का वाकया दोबारा हो सकता है। पार्टी के अंदर जिस वर्कर और लीडरशिप ने सख्तियां झेली उनको पार्टी टिकट दी जाएंगी। और मियाँ जावेद लतीफ़ ने मजीद कहा कि जिन्होंने पार्टी के साथ स्टैंड नहीं लिया उनके बारे में नवाज शरीफ साहब खुद फैसला करेंगे। नवाज शरीफ मुख्तलिफ वर्कर के साथ एक बड़ा जो है वो पैकेज लेकर आ रहे हैं। एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए जो फैसले किए गए वो भी एहतिसाब के अमल से गुजरेगा। सीट एडजस्टमेंट के बारे में हतमी बात नवाज शरीफ साहब ही बताएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, वोट को इज्जत दो किनारे की वजह से आ रहा है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2023 में बगैर इंतखाबी इत्तेहाद की 2 अक्सरियत लेकर आई थी। और उन्होंने कहा कि अगर एक ताकतवर इदारा जो है वो खुद इंतखाबी का अमल शुरू करता है तो ये एक पैगाम है। आपको इस वाक़े का मास्टरमाइंड वो कितना भी ताकतवर हो उसको सजा देना होगी। जो लोग आइन से मावरा जाकर कदम उठाते हैं उन पर तनकीद करना और उनका एहतसाब करना लाजिम है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो रात के 2 बड़े जर्नैल जो हैं उनको जनाब बुलाया गया, उनकी तलबी होती है GHQ के अंदर। वो कौन से बड़े 2 जर्नैल हैं, होने क्या जा रहा है और DCIS की शुरुआत हुई है। मैं आगे चलकर बहुत सारी खबरें आपको बताता भी हूँ। लेकिन जनाब कुछ अफसर हैं जो इमरान खान साहब हमेशा बात करते थे कि मुझे अंदर से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, मुझे अंदर से खबर मिल रही हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ ये करने जा रही है। इमरान खान साहब को बहुत सारी खबरें पहले से मिलती रही और वो बहुत सारे प्लान्स को एस्टेब्लिशमेंट के नाकाम बनाते रहे। लेकिन जनाब बहुत सारे अफसर जो हैं इमरान खान साहब के साथ राब्ते के अंदर थे। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का आपस में रब्ता है। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं कोर कमांडर कोयटा हैं, उनके ऊपर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते रहे और चीमा। और फिर ये बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात भी करते रहे कि वो इमरान खान साहब के साथ रब्ते के अंदर हैं, वो प्रो इमरान हैं, वो ये हैं फलां हैं, इस तरह की बातें जो हैं वो होती रहीं। लेकिन जनाब ये खबरें भी चलना शुरू हुई कि जनरल फैज़ हमीद जो है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वो विदाउट एनी अनाउंसमेंट या अपनी फौज को बताए बगैर मूवमेंट्स नहीं कर सकते। तो एक खबर अब जो मेरे पास आई है वो ये है कि जनाब एक बहुत बड़ा क्लेम है कि जनरल फैज़ हमीद से पहले 2 साबिक DCIS आए। फैज़ हमीद साहब नहीं, उससे पहले जो 2 साबिक DCIS रह चुके हैं वो इमरान खान के बड़े करीब थे। उन दोनों को जनाब जो है वो GHQ बुलाया गया और उनसे सवालात जवाब होते रहे। और सवालात क्यों होते रहे? क्योंकि वो इमरान खान को आउट ऑफ द वे सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जवाबात लिए गए, उनसे सवालात पूछे गए। ये सारा मामला है। तो आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो एक बहुत बड़ी तादाद जर्नैलों की, सिपाहियों की, अफसरान की वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई थी, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इससे पहले एक लेफ्टिनेंट जो कोर कमांडर लाहौर हैं सलमान फयाज खानी साहब, उसका कोर्ट मार्शल किया गया। और फिर 3 अफसरान का कोर्ट मार्शल किया गया क्योंकि वो इमरान खान के इत्तेहादी थे, वो यानी कि इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, वो उनके बयानी को सपोर्ट करते हैं। तो जनाब जनरल आसिफ मनीर साहब ने उनके ऊपर भी धंधा फेर कर रख दिया। अब फौज के अंदर भी ये खुद इत्तेसाबी का अमल नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन क्लीन अप है। इमरान खान के जितने भी हामी हैं उनके खिलाफ ये रंदा फेरा जा रहा है ताकि वो अपने पसंद के फैसले कर सकें। और ये जनाब सिर्फ और सिर्फ घबराहट के अंदर आकर ये फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि तारीख का सबसे
जो है कमज़ोर ताकतवर जो है वो ताकत के नशे में आया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुलकर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको बहुत मुसद्दक़ तरीन जो है वो खबर दे रहा हूँ। और फिर DCISI ने जनाब इमरान खान साहब पर बेतहाशा खौफनाक इल्ज़ाम लगाए हैं और उन्होंने एक रेड लाइन खींच दी है और ये इल्ज़ाम बहुत गंभीर हैं जो इमरान खान साहब पर लगाए गए हैं। पिछले दिनों जनाब कोयटा में जनरल आसिम मीर साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, उसमें बिजनेसमैन थे और DCISI भी उस जनाब उसके अंदर शरीक थे, क्योंकि वो पूरी कॉन्फ्रेंस थी, वो पूरी एक जनाब एक आप ऐसे कह लें कि कोर्स था जिसमें तमाम लोग जो हैं इसके अंदर शामिल थे। तो DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्होंने कहा कि माजी में हमारे इदारे ने इमरान खान को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके दी और वो गलत किया हमने, ये उन्होंने अपने इदारे को बल इल्ज़ाम लगाया। और अब हम इमरान खान साहब जो हैं वो हमसे चाह रहे थे कि हम उनके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके दें, लेकिन हम अब ये काम नहीं करने वाले, ये उन्होंने कहा। लेकिन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है? DCISI साहब, आप पाकिस्तान की कौम को जो है वो पागल ना समझे, आप हमें पागल नहीं बना सकते कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं। आपने पूरी PTI को तोड़ दिया, आपने एक नई पार्टी लाकर खड़ी कर दी, आपके साथ वो लोग खड़े हुए हैं, इलेक्टेबल्स आपने एक तरफ कर दिए क्योंकि आप इमरान खान को हरवाना चाहते हैं, क्योंकि आप एंटी इमरान हैं और आप बात करते हैं कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, आप कौम को पागल समझते हैं। हमेशा से हमने आप लोगों को डिफेंड किया, लेकिन अब हमारे सदर का पैमाना लबरेज हो चुका है। और यही DCISI साहब बार बार बात करते हैं कि सोशल मीडिया शैतानी की ताकत है, सोशल मीडिया हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें कोई मसला नहीं है। अब सोशल मीडिया के खिलाफ भी एक ऐसा कानून आने जा रहा है कि जिसके बाद अब सोशल मीडिया के सहाफ़ियों का गला घोंटा जाएगा, उनकी आवाज़ें बंद की जाएंगी और हमें कुछ नहीं पता कि हम मालूम है कल को हम ना मालूम हो जाए। ये भी जनाब बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। लेकिन जनाब DCISI साहब ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लगता था वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, अब वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। ये जनाब उन्होंने, आपको समझ रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि ये उनकी गलत फहमी थी, अब हमने पूरे का पूरा ऑपरेशन क्लीन कर दिया है और इमरान खान को दीवार से लगा दिया है, अब इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक जर्नैल के कहने पर असम्बली तोड़ी और उन्होंने असम्बलियाँ तोड़कर पाकिस्तान के अंदर हिजानी की कैफियत पैदा की। अब उनका इशारा जो है वो जनरल बाजवा की तरफ भी हो सकता है, खान साहब को बार बार मशवरा देते थे, और फैज़ हमीद की तरफ जो है वो भी हो सकता है। तो ये उन्होंने इमरान खान के ऊपर जनाब खौफनाक इल्ज़ाम लगाए हैं और जनाब उस सब के अंदर PDM और आर्मी चीफ जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और एक नया प्लान जो है PDM की जानिब से जो है जनाब तैयार किया गया है। अब दुबई के अंदर मामला तय हो रहे हैं। दुबई में मामला क्यों तय हो रहे हैं? क्योंकि ऑडियो लीक्स का मसला है। एस्टैब्लिशमेंट PDM के ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर ना PMLN के ऊपर, और दोनों जमातें जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये बात कर रही है कि इलेक्शन जीतने पर जहांगीर तरीन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने ये बात कर दी है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। और नून लीग पीपल्स पार्टी ने जनाब मिसाक जमहूरियत के बाद ग्रैंड चार्टर के तहत मिसाकी मईशत पर भी इत्तफाक कर लिया है। नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान अक्सर नुकात पर इत्तफाक हो चुका है। जरा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ, आतिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात में मिसाक मईशत पर बात हुई। दुबई में होने वाली मुलाकात में इंतखाबी इत्तेहाद पर हतमी फैसला ना हो सका है। इंतखाबात के इनेकाद पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और जबकि इंतखाबात के इनेकाद को इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर छोड़ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनाब इत्तेहादी हुकूमत जो है वो आइंदा इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत होगी। मौलाना फजल रहमान, PDM और दीगर इत्तेहादी जमातों को भी मिसाक मस्जिद का हिस्सा बनाया जाएगा। अब फिर से अगली हुकूमत जो है वो PDM की आएगी और ये इसका जनाब फैसला कर लिया गया है। और ये आपको बता दूं कि अहमद मीर साहब ने ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ अब रेड लाइन बन चुके हैं। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ होगा वही अगली हुकूमत में होगा और शहबाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। ये जनाब भी ऐलान हो चुका है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़े बूट पॉलिसी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और इनके होते हुए फौज को मार्शल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अपने आज़मी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।